राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा 23 फरवरी को आ रही है जया एकादशी। तो जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शुद्ध भाव से एकादशी का व्रत करते हैं या इसकी कथा का श्रवण करते हैं तो उन्हें अनंत फलों की प्राप्ति होती है, उनकी सभी कामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। तो एकादशी के दिन जो है आप सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए और भगवान विष्णु की पूजा करें। रोली मोली, धूप दीप, अगरबत्ती, फल, मिठाई, जो भी श्रद्धा समान है आप भगवान विष्णु की पूजा करें और दिन भर जो है भगवान विष्णु के ही नाम का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री विष्णवे नमः। रात्रि जागरण करें और एक समय आपको फलाहार करना है। आप दूध वगैरह ले सकते हैं, फल खा सकते हैं। अगर आप रात्रि जागरण करते हैं तो भगवान विष्णु की अपार कृपा बनती है। तो अगले दिन जो है आप सुबह उठकर स्नान करके फिर पारण करेंगे द्वादशी के दिन। तो इस तरह जो श्रद्धा भावना से व्रत करते हैं भगवान की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। तो आइए, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से जो पूछा था इस एकादशी के बारे में मैं उसकी कथा आपको सुनाती हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा कर माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम और उसके व्रत की क्या विधि है तथा कौन से देवता की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमन कर रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर इन्हें नाच गान के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ इन्होंने गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और ये अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझ इंद्र ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने बड़ी कठिनता से व्यतीत की। सर्दी के कारण उनको रात्रि में नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच योनि छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर इन्होंने नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और वे इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बताओ। इस पर माल्यवान
मन बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हैं। तब इंद्र ने कहा, अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। तो आपने जया एकादशी के महत्व, इसकी विधि और कथा को श्रवण कर लिया है। अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।